तो हम लोगों ने इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया है। बेसिकली जितने भी एग्ज़ाम से पहले 30 दिन के वीडियोस होंगे आपको सब देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे बिकने वाले सारे नोट्स अब आपको फ्री में मैं दे रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया तो मैं सभी बच्चों को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। एंड वादे का पक्का हूँ ये आंसर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे, क्योंकि जो वादा करा था उसके साथ ही हम लोग बने रहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं तो सब चीज़ है, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? अचार नहीं, अचर होता है। देख लो ध्यान से ऑप्शन मेरे भाई। तो क्या होगा इसका आंसर? कुल आवेश बटा विभव जो है ये क्या होता है? अचर होता है, टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। तो पहला का ऑप्शन ए ही हो जाएगा। एंड ये सवाल बहुत खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बीबीआई वाला है, ठीक है। तो कुल आवेश विभव अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि दूसरा नंबर का सवाल है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक कौन थे? तो फैराडे थे, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। द इन्वेंटर ऑफ अ फेनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज। तो क्लियर है ना कि इसका ऑप्शन बी नंबर का सही होगा, वीवीआई वाला है ना। ये सवाल भी वीवीआई वाला है, आपको देख के ही लग रहा होगा। बेसिकली मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ भैया, कि अगर आप सब चाहते हो तो अगर आप कोई भी वीवीआई सीरीज मेरा देख लो, मात्र 10 गो वीडियो देख लो, फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायो में हो, आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो? 300 प्लस 400 प्लस अगर आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो सब सही होगा। अगला सवाल है जो कि देखो, ये बहुत इजी सा सवाल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात की पूछ रहा है तो शून्य होता है। निर्वात में जब भी पूछेगा जीरो बताना है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी वाज वैक्यूम। तो अगर वैक्यूम पूछ रहा है, वैक्यूम, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, जिसको हम निर्वात बोलते हैं, ठीक है, जहाँ हवा ना हो। चलो अगला सवाल हम लोग बात करेंगे, जो 5 नंबर का सवाल है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है लाडलो, एम होता है ना। ये हर व्यक्ति को पता है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम होता है। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं तो बोलूँगा चुपचाप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा चीज़ यहाँ से पा रहे हो। किसी चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक की जो चुंबकीय आघूर्ण होती है वो सदिश राशि होती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, वो सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है 7 नंबर का है कि पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? अब पृथ्वी पे पूछ रहा है नमन कोण, तो क्या होगा? 90 डिग्री। पृथ्वी है ये, इस पे नमन कोण कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। सिंपल सा बात है। तो अच्छे से याद रखना, द एंगल ऑफ डीप ऑफ द मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। अब पोल कोई भी खड़ा ही होता है अर्थ पे, तो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो अच्छे से आपको ये सवाल का आंसर याद हो गया होगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। कि पृथ्वी की चुंबकीय ढूंढ का नमन कोण क्या होता है। अब आपके पास तो एक यार ऑप्शन आ चुका है ना, कि आप क्या कर सकते हो, स्पीड को बढ़ा सकते हो। आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हो, घटा के भी देख सकते हो। टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला जो होती है इकाई, वो चुंबकीय क्षेत्र की होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो टेस्ला की इकाई क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र होती है। और ये सवाल जितना मैं बोलूँ उतना कम है वीवीआई के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खास सवाल है, बहुत खास सवाल है। अगला जो सवाल है 9 नंबर का सवाल है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते समय जो चुंबक का आवर्त काल होता है वो क्या होता है? वो घटता रहता है। क्या होता है? घटता रहता है, यानी डिक्रीज होते रहता है। क्या होते रहता है? डिक्रीज, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही है। डिक्रीज होते रहता है, घटते रहता है, ठीक है। अगला सवाल कहेंगे जो 10 नंबर का सवाल है कि लोहा होता है, लोहा जो है वो एक लौह चुंबकीय होता है ना, फेरोमैग्नेटिक होता है। भैया अच्छे से याद रखना ये सवाल सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, सी नंबर, ठीक है। चलो, कोई भी अगर सवाल कर रहे हो ना भैया, तो ट्राई करो कि आप 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, 5 बार बोलो, 6 बार बोलो, 7 बार बोलो, क्योंकि जितना सवाल करा रहा हूँ सब वीवीआई वाला सवाल करा रहा हूँ, ठीक ना। ध्यान से देखते हैं इस सवाल को। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर कितना होता है? कैसा होता है बस बताओ, कैसा यहाँ पूछा है। कैसा होता है भैया? घटता है, ठीक है।
तो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, नीचे की तरफ में चिन्ह देने का मतलब क्या है कि वो घटता है ना। याद हो गया होगा कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएगा तो घटेगा। उत्तर से विषुवत रेखा, उत्तर से भैया विषुवत रेखा, है ना, उब उब याद रखो, उत्तर से विषुवत रेखा घटेगा। क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। अगला सवाल करेंगे 12 नंबर। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, और ना उसकी स्थिर होती है भैया, जैसा है वैसा। कांस्टेंट मतलब स्थिर, यहाँ है तो यहीं रहेगी, यहाँ है तो यहीं रहेगी, यहाँ रहे तो यहाँ है, समझ रहे हो, मतलब स्थिर रहेगी। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो जैसा का वैसा ही रहती है। अगला सवाल करते हैं, कराए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की है। तो इसका राइट आंसर बताओ फटाक से इस सवाल का, कि 13 का ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा, ओस्टेड। बहुत बढ़िया, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर में क्या बताया मैंने, ओस्टेड। क्या मैंने बताया, ओस्टेड बताया। बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर ले। सवाल जितना देखोगे, जितना पकड़ बनाओगे उतना सही है। बोर्ड एग्जाम तक हम लोगों को कैसे भी करके एक बेहतर नंबर लेकर आना है। कम से कम हमारा अगर 90% सब विषय में मिला के बन जाता है ना, 450 नंबर, भाई एकदम अलग लेवल वाली सवाल आएगी तुम्हारे को। ठीक है, मतलब फील आएगा एक ग्रेट वाला। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी बदल देता है। सौर को किस में, विद्युत में। सौर को किस में, विद्युत में। सौर को किस में, विद्युत में। ये ट्रिक से मैं याद करा रहा हूँ। तो बदल दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सौर सेल। क्या कहते हैं, सोलर सेल, सौर सेल। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल करेंगे 15 नंबर। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, जिसको चार्ज इंग्लिश में बोलते हैं। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एम्पियर घंटा मात्रक आवेश का होता है। ठीक है, आवेश का होता है, किसका, आवेश का। अगला सवाल, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है। तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। विद्युत हीटर यार, जो लाइन से तुम्हारा हीटर चलता है, जिसमें घर में खाना बनता है, उसमें क्या होता है, नाइक्रोम होता है। उसमें क्या होता है, नाइक्रोम होता है। ठीक है, हर किसी के घर में हीटर होता है। अप्रोक्स टाउन में, हम लोग तो देहाती एरिया में, तो भाई हम लोग चूल्हा चौकी पे काम कराते हैं। वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर को, पोटेंशियल एनर्जी को मापता है। कौन, वोल्ट मीटर। अच्छे से याद रखना, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, विभवांतर को मापता है, विभवांतर को। ठीक है, कौन, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है ना। अगला 18 नंबर सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है लाडलो, वो शून्य होता है, जीरो होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज जीरो। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जीरो होता है, अच्छे से याद रखना, है ना। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला सवाल, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, अच्छे से याद रखना। सी नंबर का ऑप्शन सही है ना। मैं तुम्हें भाई बोलता हूँ, भाई मानता हूँ, हमेशा गाइड करता हूँ, हमेशा अच्छे से बोलता हूँ कि जितने सवाल हो उतने लगा लो, आराम से लगा लो, डेडिकेशन से। अगर एक वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो पे पूरा फोकस आपका होना चाहिए भाई, बिल्कुल एकदम बिल्कुल होना चाहिए, फोड़ दोगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, सिल्वर जिसको बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो इसमें चांदी ही दिखाई दे रहा है ऐसा, जो कि गुड कंडक्टर है, किसका, है ना, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। चलो अगला सवाल करेंगे, जो कि 21 नंबर है, कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोण का मान कितना होता है, बता दो। ये सवाल बता दोगे कितना होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोण का मान होता है 5। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कर लेते हैं 22 नंबर। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है, बता दो। इसका आंसर क्या होगा, फटाक से बता दो। 4 होता है ना, ये सवाल आसान सा था। 4 होता है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान। अगला सवाल जो है, प्रतिरोध में समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, बता दो। कौन सी राशि, विभवांतर वाली राशि समान होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल 24 नंबर करेंगे। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो अपसरित होती है, जिसको डाइवर्ज बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो क्या होती है, अपसरित रहती है। क्या होती है, अपसरित रहती है। ठीक है, याद रख लेना अच्छे से।
अगला सवाल हम लोग करेंगे जो 25 नंबर का सवाल है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है? तो होता है बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना ये सवाल। चलो, मैं इतना बार बोल दूंगा ना कि एक एक सवाल याद होगा। भैया बोर्ड है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो क्यों ना हम लोग कर लें। विभव मापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है? विभव मापी से हम लोग क्या मापते हैं? विभवांतर को मापते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं पोटेंशियल मीटर से। ठीक है, चलो अगला सवाल कर लेते हैं 27 नंबर। शून्य का पैरावैद्युतांक होता है। शून्य का क्या होता है? अनंत होता है भैया, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अनंत। ऐसे भी सैंपल देके पूछ देगा, तो याद रखना बी नंबर ऑप्शन सही है तुम्हारा। बी नंबर, कौन सा? बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे, ठीक ना। एक पैरावैद्युत समांतर पुटिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? तो मान बढ़ता है भैया। क्या होता है? मान बढ़ता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल कर ले। सवाल पे ध्यान दो, सवाल पे ध्यान दो। 2 बार 3 बार 4 बार। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो क्या मात्रक होता है? फैराडे होता है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज फैराड। ठीक है, चलो एंड द लास्ट सवाल करने वाले हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? बता दो। अरे यार, विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है ना। किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और अगर आप देखोगे ना, यही से सारे सवाल आते हैं। ये टोटल 400 ऑब्जेक्टिव है ना। 30-30 करके करा रहा हूँ, और इसके बाहर कुछ नहीं आता, है ना। तो मतलब ये टॉपर की पसंद है, पहले ये बात याद रखिएगा। तो सबसे पहला सवाल हम लोग करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है मेरे भाई। क्या होता है? वेबर होता है। ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है ना। आप सबका अगर प्यार मिलेगा ना भैया, अगर प्यार दे दोगे ना, आपका मैं पार लगा दूंगा बेटा, टेंशन मत लो, है ना। चलो अगला सवाल, लेंज का नियम संबंध है। तो लेंज का जो नियम है वो किससे संबंधित है? चलो, तो ये जो संबंध रखता है वो ऊर्जा से रखता है, एनर्जी से रखता है। लॉन्च आर रिलेटेड, है ना। लेंज का जो लॉ है और रिलेटेड है किस लिए? एनर्जी ले। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है भैया। कौन सा? सी नंबर, यानी लेंज। ठीक है, तो लेंज ऊर्जा से, लेंज ऊर्जा से, लेंज ऊर्जा से, ऐसे याद रखो। देखो, बोलने का तरीका आपका होना चाहिए। ठीक है, जब क्वेश्चन को आप रिपीट करोगे, आप क्वेश्चन को जितना चाहे ना उतना रिपीट करो। ये सवाल है, निम्नलिखित में कौन, है ना, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं? अब ऑप्शन तुम्हारे पास है। शैथिल्य क्या प्रदर्शित करता है? लौ चुंबकीय पदार्थ को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को करता है। ठीक है, चलो, तो ये सब चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहले तो सवाल आपके दिमाग में घूमना चाहिए। हाँ, ये सवाल मेरे को पता है, इसका आंसर मेरे को पता है, हाँ अच्छे से मेरे को पता है। जब इस तरह से करोगे ना, मजा आएगा बिल्कुल। पढ़ाई यार बहुत आसान लगेगी, पसंद आ जाएगा तुम्हें, सही बता रहा हूं मैं। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कहलाता है। चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर, चुंबकीय भौगोलिक, चुंबकीय भौगोलिक, चुंबकीय भौगोलिक। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का जो कोण कहलाता है लाडलो, वो कहलाता है दिक्पात। क्या कहलाता है ना, डिक्लाइनेशन, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन सही है, दिक्पात कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्पात कहलाता है। ठीक है, तो एक एक सवाल में करा दूंगा, टेंशन मत लो। अभी आप मेरे साथ जुड़े हो ना, जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, है ना। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो, तब देखना चमत्कार आपके साथ क्या होता है बोर्ड में। चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है लाडलो, कैसी होती है? स्थिर होती है, यानी कांस्टेंट होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। कुछ सवाल रिपीटेड लगेंगे आपको, अरे ये तो मेरे को याद है, ये तो भैया ने मेरे को पहले भी कराया। ठीक है, पहले भी वीडियोस में कराया था, तो इस तरह से आपके दिमाग में चलेगा। हाँ, और आप कहोगे भैया तैयारी मस्त चल रही है। लोहा होता है, अब लोहा होता है लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? सी नंबर ऑप्शन सही है, बता दो। लोहा क्या होता है? लौह चुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है ना। चलो, लौह चुंबकीय होता है। अगला सवाल करेंगे कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। तो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हमेशा शून्य होगा, इतना याद रखो, जीरो होगा। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम मतलब होता है निर्वात। ठीक है, तो क्या होता है? जीरो होता है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? तो नमन कोण का जो मान होता है भैया, वो होता है 90 डिग्री, है ना। मान लो ये पृथ्वी है ना, उस पर एक क्या है? चुंबकीय ध्रुव है, तो उसका जो 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये सवाल अच्छे से करेंगे।
जल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छे से ये दिमाग में रखना। एंड इसका आंसर फटाक से बता दो क्या होगा। चलो फटाक से तुम्हारे माइंड के अंदर में इसका आंसर आना चाहिए। कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जवाब जवाब हाँ, विक्षेप के, है ना। जिसको हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्शन बोलते हैं। मैं सवाल पे रुकूंगा, टेंशन मत लो। जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर मैं रुकूंगा। अब जैसे ये सवाल भी आई है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप की जो सीमा होती है क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, कैसी होती है? तो बढ़ती है ना। कैसी होती है? बढ़ती है। अच्छे से याद रखना, क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग करेंगे, ठीक ना। अगला सवाल करेंगे कि एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, वेरी लो होता है। हम लोग सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, भी अपने दिमाग में रखो। ये जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कम होता है, ठीक है। अगला सवाल जो कि 12 नंबर है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। शून्य होता है। कुछ सवाल रिपीटेड होंगे, हमको लगेगा, बट दिमाग में आपके हैं तो भाई रिपीटेड क्या ही है, मजा आ रहा है, बस अपने दिमाग में रखो। ये सब इंपॉर्टेंट वाले सवाल हैं। वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। और अगला, विभव मापी से मुख्यतः मापा जाता है। विभव मापी से मुख्यतः विभवांतर मापा जाता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। कोई भी सवाल लगे इंपॉर्टेंट है 3 बार बोलेंगे, है ना। जैसा मतलब कि मान लो याद नहीं है दिमाग में, ऐसा लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको हम 3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 5 बार बोलेंगे, तब तो दिमाग में फिट बैठेगा ना। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो अपसारी होगी, है ना। बी नंबर का ऑप्शन सही है। वो कैसी होगी? वो अपसारी होगी। अगला सवाल करेंगे जो 16 नंबर है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सवाल देख लिया आप लोगों ने ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। शून्य होता है। एक बार और सवाल करेंगे, विद्युतीय परिपथ से किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स ऑफ एनी पॉइंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो, ठीक है। चलो अगला सवाल करेंगे जो 17 नंबर सवाल है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना। चालक के, यहाँ चालक नहीं है, चालक है, ठीक है। तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित होती है, जिसको डाइवर्स्ड बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 18 नंबर, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में जो मान होता है, समझो मेरी बात, वो 6 होता है, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्या होता है? 6 होता है। क्वेश्चन देख लो, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है वो 6 होता है, ठीक है। कलर कोड जो होता है वो 6 होता है। और अगला सवाल है यहाँ पर देखो, किलोवाट की जगह पे लीलोवाट घंटा, सॉरी गाइस टाइपिंग, ठीक है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा मात्रक होता है। और एक किसका मात्रक होता है? ये होता है ऊर्जा का, है ना, एनर्जी का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपने देखा। ए मीटर घंटा मात्रक होता है। सब मात्रक वाले देख रहे हो सवाल कितने खतरनाक है, वीवीआई वाले हैं, ठीक है। क्या है? वीवीआई वाले सवाल है। ये क्या? आवेश का होता है, चार्ज का। बी नंबर का ऑप्शन सही है ना। बी नंबर का ऑप्शन लाडोलो सही है, जो कि क्या होगा? मीटर घंटा का मात्रक क्या होगा? चार्ज होगा, आवेश का, आवेश का। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो इस सवाल को, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपका भाई हूं ना, आपको अच्छे तरीके से कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह होता है। तो विद्युत हीटर में तुम्हें पता है ना, नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। ये सवाल आपने पहले भी कर रखा होगा, किया है, मैंने खुद कराया, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला जो 22 नंबर का सवाल है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान के बढ़ने पर ही। जितना उसमें तापमान दोगे उतना उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे जो 23 नंबर का सवाल है। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। क्या होता है? डबल हो जाता है। इस सवाल को एक बार और करेंगे, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाता है? दोगुना होता है, 2x हो जाता है, दोगुना हो जाता है,
ठीक है। तो जो सवाल है इम्पोर्टेंट उस पर 2 बार देना ही पड़ेगा भैया, अच्छे से करना ही है आपको। बस दिमाग में इतना ही रखो कि इसको हम आज खा पका जाएंगे। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान क्या होता है। अब यहाँ कलर कोड में लाल रंग का मान पूछ रहा है। अब ये सवाल देख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 2 होता है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। तो इस तरह से जब आप सवाल 1 बार 2 बार 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, 6 बार करोगे, तब तो आपको भाई अच्छे से याद होगा ना। आप सब एक एक बार देख रहे हो, लग रहा है कि याद हो गया, एग्जाम में बैठेंगे हो जाएगा। अरे भैया 30% तो भूल जाओगे तुम, एग्जाम में 30% तो भूल जाओगे तुम, डर से केवल भूल जाओगे। तो वही बात है ना, इतना बार करा दूंगा कि भूलोगे ही नहीं, मुंह पे रहेगा, दिमाग का छोड़ो ना। प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, बताओ कौन सा राशि समान रहती है। तो विभवांतर ऐसी राशि है जो समान रहती है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल जो 26 नंबर सवाल है, कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा पूछ रहा है, विद्युत का सबसे अच्छा पूछ रहा है तो चांदी होता है ना, आपको पता है ये सवाल। चलो ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 27, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग में है ना क्रोड का मान क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के क्रोड का मान पूछ रहा है। ये सवाल देख लो, कभी लाल पूछता है, कभी हरा पूछता है, कभी पीला पूछता है, तो अच्छे से याद होना चाहिए। और इसका 5 होता है, ठीक है, इसका 5 होता है। ठीक है, चलो हरे रंग वाला 5 होता है। अगला जो 28 नंबर सवाल है कि टी समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा। ये सवाल बदलता नहीं है, ये सवाल पहले टी याद रख लो, आई याद रख लो, आर भी याद रख लो, तीनों चीज टी आई आर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका तो होगा आई स्क्वायर इंटू आर टी। अच्छे से याद रख लेना, सी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो अच्छे से याद रख लेना। अगला जो 29 नंबर का सवाल है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या होती है, वोल्ट होती है। और अगला 30 नंबर सवाल है कि किसी धातु का पैरावैद्युतांक होता है, वो क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। देख रहे हो कितना खतरनाक लेवल से हम लोगों ने कर लिया। तो यार बोलता हूँ सब्सक्राइब करो ना, कहाँ जाओगे, अब आओगे यहीं पर, तो इसलिए बोलता हूँ बेस्ट ऑफ लक।